स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 6 मैथ्स का एंगल्स चैप्टर, जो कि है चैप्टर 2। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मैं आपको बता दूँ कि मेरा चैनल जो है वो स्कूल मैथ्स के लिए है। बेसिकली यहाँ पर आपको मिलेंगे मैथ्स के वीडियोस फ्रॉम क्लास 5 से लेकर पूरे 10 तक, सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके और विद सोल्यूशन, एकदम क्विक टाइम में और समझ में भी आएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 2, जो कि बेसिकली है एंगल्स के ऊपर। ये आपको 3 एंगल्स दिख रहे रहेंगे। चलो हम कुछ रिवीजन ही कर लेते हैं। नेम ऑफ एंगल क्या है? यहाँ पे एंगल का नाम लिखने के लिए हम ऐसे एंगल का साइन डालते हैं। तो क्या नाम है ये एंगल का? यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि एंगल इधर बन रहा है, राइट? तो ये लेटर बीच में आना चाहिए, हाँ, इन द सेंटर। तो हम बोल सकते हैं PYR या RYP। ओके, मैं स्टार्टिंग से ले रही हूँ PYR। ये एंगल का नाम क्या है? ये एंगल कैसे बना है? ऐसे M पे बना है ना, तो इसका एंगल का नाम क्या है? एंगल LMN। ये जो एंगल है वो क्या है? एंगल O है ना, तो 3 लेटर से क्या बोल सकते हो आप? एंगल BOS। वर्टेक्स क्या है एंगल का? यही जहाँ पे एंगल बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? वर्टेक्स Y, इधर वर्टेक्स M, वर्टेक्स O। व्हाट इज द आर्म ऑफ द एंगल? कौन है आर्म ऑफ द एंगल? मतलब क्या? जिसकी वजह से एंगल बनता है। तो ये एक आर्म हो गया और ये एक आर्म हो गया, मतलब हाथ समझ लो, जैसे घड़ी के हाथ होते हैं ना दो, वैसे। तो ये दो आर्म्स है, ये आर्म्स के बीच में ये एंगल बन रहा है। तो आर्म कौन कौन है? सो आर्म्स है YP एंड YR। रे लिख सकते हो आप, ठीक है। रे YP, रे YR, LM एंड MN, ये सेगमेंट भी लिख सकते हो। यहाँ पे कौन है? OB एंड OS। तो ये हमने आर्म्स ऑफ द एंगल लिख दी। तो ये हमारा रिवीजन हो गया जो भी हमने अब तक पढ़ा था। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है जो आपको याद करने के लिए इजी होगा, जिसमें दिया है मेजर ऑफ एंगल्स और एंगल का टाइप। अगर मेजर ऑफ एंगल 0 डिग्री है तो उसे कहेंगे हम 0 एंगल। आपका 0 एंगल देखेगा कुछ इस तरीके से, जस्ट एक रे की तरह दिखेगा, एक सिर्फ रे की जैसे दिखेगा आपका 0 एंगल। अगर आपका एंगल का मेजर है 0 और 90 डिग्री के बीच में, 0 और 90 डिग्री के बीच में, तो उसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल। आपका एक्यूट एंगल कुछ दिखेगा इस तरीके से, ओके, जो कि है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। अगर आपके एंगल का मेजर है 90 डिग्री तो उसे हम कहेंगे राइट एंगल, और आपका राइट एंगल दिखेगा कुछ इस तरीके से, एकदम सीधा, एक रे पूरा स्लीपिंग और एक रे पूरा स्टैंडिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट एंगल जिसका मेजर है 90 डिग्री। अगर आपका एंगल है 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में, यानी कि 90 से ज़्यादा बट 180 से कम, तो उससे आप बोलोगे ऑब्ट्यूज एंगल, और आपका ऑब्ट्यूज एंगल दिखेगा कुछ इस तरीके से। आप देख रहे हो यहाँ पे, ये यहाँ पे 90 डिग्री आता है और यहाँ पे ऐसे 180 डिग्री आता है। तो 90 और 180 के बीच में है, ये देखो 90 और 180 के बीच में आया है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल का डायग्राम है। अगर आपका एंगल 180 डिग्री है तो उससे बोलोगे स्ट्रेट एंगल, completely straight. Yes, so it is a straight angle. As you can see here, if your angle is between 180 and 360 degree, 180 से ज़्यादा और 360 से कम, तो वैसे एंगल को हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। आपका रिफ्लेक्स एंगल कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। 180 से ज़्यादा होता है और 180 से कुछ ज़्यादा होता है और 360 डिग्री से पूरा कम, रिफ्लेक्स एंगल। और अगर आपके एंगल का मेजर है 360 डिग्री तो है कंप्लीट एंगल या फुल एंगल बोलो, और आपका फुल एंगल दिखेगा इस तरीके से, पूरा एक रोटेशन, पूरा एक गोल घूम जाएगा, दैट इज़ अ कंप्लीट एंगल और अ फुल एंगल। तो आपके लिए ये टेबल काफ़ी इजी होगा मेमोराइज करने के लिए, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 0 डिग्री तो 0 एंगल, बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री एक्यूट एंगल, 90 डिग्री राइट एंगल, between 90 degree and 180 degree obtuse angle, 180 degree straight angle,
between 180 degree and 360 degree reflex angle, and if it is 360 degree then it is a complete angle or full angle. तो अब हम रेडी है हमारे प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने के लिए, जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसके लिए. चलिए फिर सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट है मैच द फॉलोइंग. मेजर ऑफ एंगल्स दिया हुआ एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में टाइप्स ऑफ एंगल. तो चलिए मैच करते हैं. 180 डिग्री मतलब क्या? स्ट्रेट एंगल ना. चलो मैच कर दिया स्ट्रेट एंगल. 240 180 से ज़्यादा है लेकिन 360 से कम है, सो 240 हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल. जब मेजर 360 हो तो वो होता है कंप्लीट एंगल, और जब मेजर 0 डिग्री हो तो वो होता है ज़ीरो एंगल. ठीक है. अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? सेकंड क्वेश्चन, द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल. मेजर्स दिया है, कौन सा टाइप का है? 75 डिग्री. 75 किसके बीच में आता है? 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, तो राइट. तो हम क्या लिखेंगे? 75 डिग्री राइट एंगल. फिर नेक्स्ट क्या है? 0 डिग्री. 0 डिग्री के लिए हम क्या बोलेंगे? ज़ीरो एंगल. फिर 215 डिग्री. 215 डिग्री क्या है? 180 से ज़्यादा और 360 से कम, तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है. तो ऐसे आप सारा सम सॉल्व कर सकते हो. जैसे 360 है तो कंप्लीट एंगल है, 180 डिग्री है तो स्ट्रेट एंगल, 120 है मतलब 90 और 180 के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल, 148 है ये भी 90 और 180 के बीच में, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल, 90 डिग्री यानी राइट एंगल. क्वेश्चन 3, लुक एट द फिगर्स बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स. ठीक है. तो ये एंगल्स को देखकर हमें पता चल रहा है ये कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल. यहाँ पे देखो एक रे स्लीपिंग है, एक स्टैंडिंग है, तो ये ऐसा फिगर जो दिखेगा दैट इज राइट एंगल. ये यहाँ पे देखो एरो किस तरफ है? 180 एंड 360 के बीच वाला एंगल है ये, तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल. यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जैसा, राइट, तो ये हो गया स्ट्रेट एंगल. यहाँ पे देखो एक रे है, कुछ मूवमेंट ही नहीं है, मूव ही नहीं हुआ है आर्म. जो दो आर्म होते हैं ना एंगल के, वो तो मूव ही नहीं हुए हैं, कोई एंगल ही नहीं बना है, तो वो हो गया ज़ीरो एंगल. और यहाँ पे आर्म मूव होके घूम करके गोल वापस अपनी जगह पे आ गया है, तो ये हो गया कंप्लीट एंगल. ठीक है. तो क्वेश्चन 4 जो है वो आप पर ही छोड़ती हूँ मैं. यूज अ प्रोट्रैक्टर टू ड्रॉ एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल. तो आपके प्रोट्रैक्टर पे डिग्री देखना है. यस, एक्यूट एंगल के लिए आप 90 डिग्री से कम लो, 0 डिग्री से ज़्यादा लो तो आपका एक्यूट एंगल बन जाएगा. जहाँ पे आप 90 डिग्री लोगे तो वहाँ पे आपका राइट एंगल बन जाएगा, और 90 डिग्री से ज़्यादा मेजर ये साइड कर लोगे तो आपका ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा. ठीक है. तो आई होप आपके लिए ईजी था ये प्रैक्टिस सेट 2. अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.